बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आप स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस बारे में पता है कि लास्ट ईयर 9 क्लास के स्टूडेंट्स से और फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स से जो कि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे थे उनसे पीबीए का पेपर नहीं लिया गया था। सेम इसी तरह 2026 में होने वाले एग्जाम्स में भी 9 क्लास के स्टूडेंट्स से और फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट से पीबीए का पेपर नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब 9 क्लास के स्टूडेंट 10 क्लास में जाएंगे और 10 क्लास के पेपर देंगे तो उस टाइम आपसे 9-10 का कंबाइंड पीबीए का पेपर लिया जाएगा। इसी तरह जब फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट जब सेकंड ईयर क्लास में जाएंगे और सेकंड ईयर का पेपर देंगे तो उस टाइम आपसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंबाइंड पीबीए का पेपर लिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर आपके जो चारों सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इन चारों के जो न्यू पीबीए मॉडल पेपर्स हैं उनको अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ इनकी ई शीट्स को भी अपलोड किया गया है जिस पर आपने अपने पीबीए को सॉल्व करना होगा। पहले जो पीबीए हुआ करते थे उसके लिए आपको अलग से ई शीट नहीं दी जाती थी पीबीए को सॉल्व करने के लिए, बल्कि जो क्वेश्चन पूछे जाते थे साथ में आपको स्पेस गिवन होती थी जिसपे आपने अपने आंसर लिखने होते थे। लेकिन अब जिस तरह आप अपने थ्योरी का पेपर देते हैं कि पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसपे आपके क्वेश्चन मेंशन होते हैं और फिर उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको अलग से ई शीट दी जाती है, तो पीबीए में भी सेम इसी तरह होगा कि पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा जिसमें आपके पीबीए के सारे क्वेश्चन मेंशन होंगे और फिर साथ में आपको अलग से ई शीट दी जाएगी जिसमें आपने अपने पीबीए को सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट का यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर हमने पीबीए की जो है वो तैयारी कहाँ से करनी है, पीबीए के लिए किन प्रैक्टिकल्स को फॉलो करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपने इन चारों सब्जेक्ट के पीबीए के जो मॉडल पेपर्स हैं उनको डाउनलोड किया हो, क्योंकि जब आप इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड करके ओपन करेंगे ना तो आपको स्टार्टिंग में ही लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स की हेडिंग मिल जाएगी जहां पर आपके वो सारे प्रैक्टिकल्स मेंशन है जिनकी आपने प्रिपरेशन करनी है, जिनको आपने फॉलो करना है और उसी में से ही आपके पीबीए का पेपर बनाया जाएगा। इन चारों मॉडल पेपर्स के जो न्यू मॉडल पेपर्स फेडरल बोर्ड ने अपलोड किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपने सिंपली लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपके मॉडल पेपर्स डाउनलोड हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के जो चारों मॉडल पेपर्स हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके पेपर्स में जो है वो क्या क्या चेंजिंग की गई हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपनी स्क्रीन पे एसएससी बायोलॉजी के मॉडल पेपर को ओपन किया। मॉडल पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइडलाइंस है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप स्टूडेंट्स को बताने हैं, तो वो हम देखते हैं पहले। तो ये कुछ गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको बताना जरूरी है। ये जो आपका पीबीए का ये जो पेपर होगा बायो का, इसके अंदर आपके दो सेक्शन होंगे, एक आपका सेक्शन ए होगा और दूसरा आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए जो होगा उसके अंदर आपके मेजर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होंगे और सेक्शन ए में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो जो आपके दो क्वेश्चन होंगे वो 6 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा फिर आपका जो सेक्शन बी होगा वो आपका माइनर प्रैक्टिकल्स उसमें इंक्लूड होंगे और उसमें भी आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो जो दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 4 मार्क्स वो आपके कैरी करेंगे। इस तरह सेक्शन ए का जो आपका वेटेज बनता है वो 60% मार्क्स का बनता है और सेक्शन बी का जो आपका वेटेज बनता है वो आपके 40% मार्क्स का वेटेज बनता है। इसके अलावा यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि आपके जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स होती थी या जो वाइवा आपसे पहले लिया जाता था वो अब आपको खत्म कर दिया गया है। प्रैक्टिकल बुक्स के और वाइवा के कोई भी नंबर आपको पीबीए में नहीं दिए जाएंगे। और इसके अलावा ये जरूरी है कि जो भी आपके प्रैक्टिकल्स या जो भी आपके जो प्रैक्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, चाहे फिर वो मेजर प्रैक्टिकल्स हो या माइनर प्रैक्टिकल्स हो, जो टीचर्स या जो फिर आपके जो स्कूल कॉलेज वाले हैं वो जरूरी है कि वो आपको ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करके दिखाएं ताकि आप इन पीबीए के जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको इजीली जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा एमसीक्यू जो है वो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के जो पेपर है उसमें नहीं होते। इसके अलावा यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि आपके पीबीए के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका 12 जो है वो 12 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन ए के लिए जो प्रैक्टिकल्स आपने फॉलो करने हैं वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो मेंशन कर दिए गए हैं। तो सेक्शन ए के लिए आपने यहाँ से सेक्शन ए में आपके मेजर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं। मेजर प्रैक्टिकल्स आपके पास हैं 1 से लेकर यहाँ 10 तक। तो टोटल आपने सेक्शन ए के लिए 10 प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पे जो है वो मेंशन किए गए हैं और सेक्शन बी में आपके माइनर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड हैं और बी सेक्शन बी के लिए जो आपके प्रैक्टिकल्स मेंशन है वो टोटल आपके पास हैं 1 से लेकर 11 तक। तो सेक्शन बी के लिए आपने 11 प्रैक्टिकल्स को फॉलो करना है। ये सारे जो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे मेंशन है ना, ये आपके प्रैक्टिकल्स आपके इस पीबीए के लिए जो है वो सिलेबस में शामिल हैं। तो अब किस तरह का पेपर आपका जो है वो आएगा वो हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका पीबीए का होगा बायोलॉजी का वो टोटल 20 मार्क्स का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो आपके पास 2 घंटे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पीबीए में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपने अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट कहाँ पे करने हैं, जो कि आपको अलग से ई शीट दी जाएगी, आपने उसके ऊपर अटेम्प्ट करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का होगा, उसके अंदर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 6 मार्क्स के होंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 है आपके पास, क्वेश्चन 1 आपके पास जो है वो टोटल 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स को आगे यहाँ पे ए बी सी ये डिफरेंट पार्ट्स आपसे जो है पूछे गए हैं जिनमें 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है।
इसी तरह पे यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, ये भी आपको 6 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर भी आपसे ए बी सी डी ये डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं जिनके अंदर आपको 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। ये जो आपका सेक्शन ए होगा ये इसके अंदर आपके मेजर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड है, और फिर सेक्शन बी आपके पास 8 मार्क्स है जिसके अंदर आपका माइनर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं कि ये 4 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर भी आपके डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं जिनके अंदर इन 4 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। फिर इसी तरह आपका लास्ट क्वेश्चन 4 है, ये भी आपके 4 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर भी आपको डिफरेंट पार्ट्स बनाए हैं, ये ए बी सी, ए बी आप देख सकते हैं जिनके अंदर आपके जो है मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो ये आपका जो है बायोलॉजी का पीबीए का मॉडल पेपर था। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है वो केमिस्ट्री का पीबीए के मॉडल पेपर को ओपन करने लगा हूँ। अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे एसएससी केमिस्ट्री के पीबीए को ओपन किया है। इसको हम देखते हैं कि आपका केमिस्ट्री का पीबीए किस तरह आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये वही गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको बायोलॉजी के पेपर के लिए बताई थी, सेम वही गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन केमिस्ट्री के लिए भी वापस रिपीट में हो रही हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी केमिस्ट्री के पीबीए में आपके 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। आपका सेक्शन ए में मेजर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होंगे जिसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, वो 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में आपके माइनर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होंगे, उसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 4 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा आपके जो है प्रैक्टिकल के नोटबुक्स जो है जो वाइवा है उसके बिल्कुल आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज जो है वो आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड नहीं होते। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए जो आपने एक्सपेरिमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में यहाँ पे मेंशन है। सेक्शन ए के लिए जो आपके 12 मार्क्स है उसके लिए आप जो एक्सपेरिमेंट्स प्रिपेयर करेंगे वो टोटल है आपके पास टोटल 5 हैं आपके पास। मेजर प्रैक्टिकल्स हैं सेक्शन ए के लिए, और सेक्शन बी जो है वो आपके 8 मार्क्स है। इसके लिए आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स आप प्रिपेयर करेंगे 1 से लेकर है आपके पास 8, तो टोटल 8 माइनर प्रैक्टिकल्स हैं आपके सेक्शन बी के लिए। इनको आपने फॉलो करना है। तो आप देखते हैं आपके किस तरह के क्वेश्चंस आपके इन प्रैक्टिकल्स में से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल मार्क्स होगा केमिस्ट्री का पीबीए वो 20 मार्क्स के होंगे, और इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। यहाँ पे भी आपने के पीबीए में जितने भी क्वेश्चन है वो आपने सारे अटैम्प्ट करने हैं, और अटैम्प्ट आपको जो ई शीट दी जाएगी उसके ऊपर आपने अपने पीबीए को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन ए 12 मार्क्स का है जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है वो 6 मार्क्स का है, पर 6 मार्क्स को आगे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, इनमें डिवाइड किया गया है 6 मार्क्स को। क्वेश्चन 2 भी आपको 6 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये आपके पार्ट्स पूछे गए हैं आपसे ए बी सी डी, इसके अंदर आपको 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। सेक्शन बी 8 मार्क्स का है जिसके अंदर आपके माइनर प्रैक्टिकल्स इंक्लूड है। क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये 4 मार्क्स का है, इसके भी आपके यहाँ पे पार्ट्स पूछेंगे जिनके अंदर इन 4 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। और फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 4 मार्क्स का है, पर इस 4 मार्क्स को भी आगे यहाँ पे ए पार्ट में और फिर यहाँ पे बी पार्ट में यहाँ पे जो है आपके डिवाइड किए गए हैं 4 मार्क्स। तो ये आपका इस तरह का जो है पेपर आपका केमिस्ट्री का पीबीए का आपका बोर्ड में आएगा। तो नेक्स्ट मैं अब ओपन करूंगा आपकी ई शीट। ई शीट जो होगी आपकी पीबीए जो बायो के पीबीए के लिए और केमिस्ट्री के पीबीए के लिए वो दोनों सेम होगी। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पीबीए के लिए आपको सेम ई शीट प्रोवाइड की जाएगी। ये आप लोगों की ई शीट का फर्स्ट पेज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर आप लोगों ने अपना लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये बबल्स फिल करनी है। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपने एसएससी मेंशन करना है। और इसके अलावा जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट का या जिस भी आपका वो पीबीए है, केमिस्ट्री का दे रहे हैं, बायो का दे रहे हैं, तो आपने उस सब्जेक्ट का नेम मेंशन करना है, और जिस भी डेट को आपका पीबीए होगा वो आपने वहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो जो भी ड्यूटी के सुपरिटेंडेंट होंगे उनके यहाँ पे साइन करने हैं। इसके अलावा आपने इस पेज पे और कुछ भी नहीं करना। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, और ऑलरेडी आपको यहाँ पे ई शीट पे लाइंस लगा के दी हुई हैं। तो इसका मतलब कि आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ई शीट पे आपको लाइंस खुद लगानी है, ई शीट पे आपको क्वेश्चन की नंबरिंग खुद देनी है। क्वेश्चन की नंबरिंग आपकी हुई हुई है, आपने सिर्फ जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसकी जहाँ पे आपको जगह दी हुई है वहाँ पे आपने उस पीबीए के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर देना है। जिससे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको यहाँ पे स्पेस दी हुई है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपने सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको 2 पेज दिए हैं सॉल्व करने के लिए। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए आपको स्पेस दी हुई है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 इस स्पेस में आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपको 2 पेज जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, उसके लिए ये आपके पास स्पेस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आपको 2 पेजेस दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए।
और फिर उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए भी आपके पास 2 पेजेस हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों की जो है ई शीट कंप्लीट होती है। पीबीए जो है वो आपका केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, उसके लिए आपको ये ई शीट दी जाएगी जहाँ पे आपने अपने पीबीए को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है फिजिक्स का पीबीए शेयर करने लगा हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन पे एसएससी फिजिक्स के पीबीए के मॉडल पेपर को ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके इस पीबीए में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। तो सेम यहाँ पे आपकी वही गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में आपके जो होगा वो 12 मार्क्स का होगा। इसके लिए जो आपने एक्सपेरिमेंट्स प्रिपेयर करने हैं सेक्शन ए के लिए, वो टोटल आपके पास है 8। तो टोटल सेक्शन ए के लिए आपने 8 मेजर प्रैक्टिकल्स को आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेक्शन बी आपके पास जो है वो 8 मार्क्स का है। इसके लिए जो आपके यहाँ पे सेक्शन बी के आपने जो है वो प्रिपेयर करने हैं एक्सपेरिमेंट्स, वो है आपके पास 1 से लेकर 8 टोटल। सेक्शन बी के लिए आपके पास 8 माइनर प्रैक्टिकल थे जिनको आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपका मॉडल पेपर फिजिक्स का स्टार्ट होता है। आपके पास जो पीबीए होगा फिजिक्स का वो आपको 20 मार्क्स का होगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो 2 घंटे का है। आपने सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आपके पीबीए में मेंशन है वो आपने सारे टाइम करने होंगे और इनका आंसर जो है वो आपको जो ई शीट दी जाएगी उस पर आपने लिखने होंगे। ये आप देख सकते हैं सेक्शन ए आपके पास 12 मार्क्स का है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है जो कि 6 मार्क्स का है। और इसके जो 6 मार्क्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में इन 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन 2 वो भी आपके 6 मार्क्स का है। इसके अंदर भी आपके डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं जिनके अंदर 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाए जो कि 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके ये 4 मार्क्स का है जिसके अंदर ये आपके पार्ट्स पूछे हैं जिनको आपको 4 मार्क्स में इन तरह डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी आपका जो है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे ये 3 पार्ट्स में इन 4 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो ये आपका जो है पीबीए का फिजिक्स का मॉडल पेपर था। इसके अलावा मैं इसकी ई शीट अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों की ई शीट किस तरह होगी, किस तरह आपने उस ई शीट पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा फिजिक्स के पीबीए में। फिजिक्स के पीबीए को सॉल्व करने के लिए आपको ये ई शीट प्रोवाइड की जाएगी। ये आपकी ई शीट का फर्स्ट पेज है। सेम आपने रोल नंबर आपने लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने बिबल्स जो है वो फिल करने हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने वही एसएससी लिखना है। अगर फिजिक्स का पीबीए है तो आपने यहाँ पे फिजिक्स का सब्जेक्ट मेंशन करना है। जो भी डेट होगी आपने वो मेंशन कर देनी है। तो ये आप लोगों का जो है ये आपने इसके अलावा इस फर्स्ट पेज पे आपने और कुछ भी नहीं करना होता। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी ऑलरेडी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइंस लगी हुई है, क्वेश्चन की नंबरिंग हुई हुई है। तो आपने क्वेश्चन की नंबरिंग के हवाले से जो है परेशान नहीं होना। आपको काफी सारी स्पेस जो है वो गिवन होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। स्पेस आपके पास कभी भी कम नहीं पड़ती। आपको यहाँ पे साथ ग्राफ भी मेंशन है कि अगर कोई भी अगर आपको ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो अपने ग्राफ पे ही आपने ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपको यहाँ पे पेज गिवन है, उसके साथ भी आपको ग्राफ मेंशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके लिए भी आपको सॉल्व करने के लिए 2 पेजेस आपको दिए गए हैं और साथ ग्राफ दिया गया है, ग्राफ का एक पेज है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 पेजेस हैं जिसके साथ इसके साथ भी आपको ग्राफ दिया गया है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ग्राफ का एक पेज अटैच किया गया है, क्योंकि अगर वो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहते हैं ना कि साथ में ग्राफ अगर आपने ड्रॉ करना है तो वो आप उस क्वेश्चन की नंबरिंग के साथ आप वहाँ पे ग्राफ ने आपने जो है वो ड्रॉ करना होगा। तो ये आपकी फिजिक्स की जो है वो ई शीट है पीबीए के लिए। नेक्स्ट मैं जो है ओपन करूंगा आपका केमिस्ट्री सॉरी कंप्यूटर का पीबीए के मॉडल पेपर को। अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे एसएससी कंप्यूटर साइंस के पीबीए के मॉडल पेपर को ओपन कर लिया। तो देखेंगे 2026 में कंप्यूटर साइंस का आपका पीबीए का जो पेपर होगा वो किस तरह लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन आप लोगों की मेंशन की गई हैं। तो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के पीबीए के लिए है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपके बाकी 3 सब्जेक्ट के जो पीबीए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसकी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर आपके 2 सेक्शन ही होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। लेकिन सेक्शन ए जो होगा उसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो आपका सेक्शन ए होगा उसके जो 3 क्वेश्चन होंगे ना वो आपको डोमेन सी पे बेस करेंगे। इसके अलावा जो आपका सेक्शन बी है वो आपके 3 क्वेश्चन उसके अंदर भी पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका डोमेन बी पे बेस करेगा। उसका जो क्वेश्चन 5 होगा वो डोमेन ए पे बेस होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो डोमेन एच पे बेस करेगा। इसके अलावा आपका जो वेटेज है सेक्शन ए का वो 60% है, यानी आपका सेक्शन ए 24 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी जो है आपका उसका जो वेटेज है वो 40% मार्क्स का है, जिसमें से आपका सेक्शन बी 16 मार्क्स का होगा। वही आपकी बाकी सेम वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल के लिए जो नोटबुक है उसका और वाइवा के कोई नंबर नहीं होंगे, एमसीक्यूज आपके पीबीए के पेपर में नहीं मेंशन किए जाते। और यहाँ से आपका मॉडल पेपर में जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से आपने प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करने हैं। तो सेक्शन ए आपके 24 मार्क्स का है, उसके लिए जो आप प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सेक्शन बी है 40, उसमें से 16 मार्क्स का है, उसके लिए जो आप प्रैक्टिकल्स प्रिपेयर करेंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट होता है। तो पीबीए का जो कंप्यूटर का मॉडल पेपर होगा और जो पेपर आपसे लिया जाएगा वो 40 मार्क्स का होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो 2 घंटे का है। आपने सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपने अटेम्प्ट कहाँ करने हैं, जो आपको ई शीट जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा, वो आपको जो ई शीट मिलेगी उस पर आपने इनके आंसर्स जो है वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो सेक्शन ए 24 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीबग एंड करेक्ट ऑल द फॉलोइंग कोड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट। ये आपको आउटपुट दिया हुआ है और ये आपके पास सामने जो है प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में मिस्टेक्स हैं, आपने इन प्रोग्राम को मिस्टेक्स को आपने सही करना है और सही इस तरह करना है कि आपको जो आउटपुट दिखाया गया आपको ये आउटपुट बाद में जनरेट हो। और इसके अलावा इसका बी पार्ट आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आपने कैलकुलेट करना है कि आपने कैलकुलेट करनी टोटल प्राइस ऑफ आइटम्स। तो ये आपसे आगे 3 इसके आगे पार्ट्स बनाए हुए हैं कि सबसे पहले आपने 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हैं, जिसमें से आपका आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3 और इनकी प्राइसेस भी आपको मेंशन है। आइटम 1 की प्राइस 20 है, आइटम 2 की 60 और आइटम 3 की 75 है। तो आपने फोर्थ वेरिएबल फिर डिक्लेयर करवाने टोटल प्राइस का और उसके बाद फिर टोटल प्राइस में आपने जो है 3 आइटम्स जो आपने इन वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं इनकी आपने जो है आइटम्स की प्राइस को आपने सम करना है और फिर जो टोटल प्राइस आपका वेरिएबल है उसमें आपने टोटल प्राइस का जो आपने सम की है उसको आपने डिस्प्ले करवा देनी है टोटल प्राइस। या तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके अलावा यहाँ पे और का आप ऑप्शन देख सकते हैं। उसके अलावा ए और बी की अलग से आपके पार्ट पूछे हैं, या तो आपने स्टार्टिंग में ए बी आपके पार्ट हैं आप तो उनको सॉल्व कर लें क्वेश्चन 1 के लिए, या तो उसके अलावा जो आपको चॉइस में आपको ए बी पार्ट पूछे हुए हैं आपने इनको सॉल्व कर लें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके 10 मार्क्स का होगा। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स बताए नहीं है, क्वेश्चन 1 जो है वो भी आपको 10 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 2 भी आपका 10 मार्क्स का है और 10 मार्क्स को इन डिफरेंट पार्ट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनमें डिवाइड किया गया है। और इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3 आपका जो है वो 4 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन बी आपको 16 मार्क्स का है। सबसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो आपको दिए जाएंगे। एक आपको क्वेश्चन होगा कि डिजाइन कॉन्सेप्ट मैम टू इशू अ बुक इन अ लाइब्रेरी, या इसके अलावा आपको फ्लो चार्ट के रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप दोनों में आपकी चॉइस होगी कि दोनों में से जो भी आपको आता है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, उनमें से जो आता है आपने उसे अटेम्प्ट करना होगा और ये 5 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पे डायग्राम्स जो हैं आपकी बनाई होंगी, यहाँ पे आपने लेबल करने होंगे। डिवाइसेस आपके डिफरेंट मेंशन है, इनको आपने जो है वो लेबल करना है। फिर इसका बी पार्ट होगा, बी पार्ट में आपने अपनी बुक में सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्टडी किया है, तो उसमें से आपने बताना है इनको देख के इनमें से सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर कौन से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये 6 मार्क्स का है और इनको आगे आपसे जो है ये पार्ट पूछे गए हैं जिनको आपने इन 6 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका ये ए पार्ट है ये 2.5 मार्क्स का है और इसका जो बी पार्ट है ये भी 2.5 मार्क्स का, यानी कि कंबाइन क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका 5 मार्क्स का होगा। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ ई शीट दिखाऊंगा कि आपको किस तरह की ई शीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपने इस कंप्यूटर के पीपीए को सॉल्व करना होगा। तो कंप्यूटर के पीबीए को सॉल्व करने के लिए आपको ये ई शीट प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले आपने वही रोल नंबर अपना लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने बबल्स फिल करने हैं, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, पेपर, डेट, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। और इसके बाद जो है आपकी ई शीट से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये ई शीट पे आपके ऑलरेडी क्वेश्चन की नंबरिंग हुई है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 पेजेस मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपका पेज नंबर 1 है, उसके बाद फिर यहाँ से पेज नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, पेज 1, पेज 2। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 पेजेस मौजूद हैं। तो ये आपकी ई शीट इस तरह होगी जो कि आपको कंप्यूटर के पीबीए में आपको दी जाएगी। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एचएससी के जो पीबीए हैं उनकी भी जो न्यू पीबीए हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जो है वो एचएससी के पीबीए आपके साथ शेयर करूंगा।
जहाँ तक आप लोगों की गेस्ट पेपर्स की अपडेट है, तो फरवरी का महीना आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला मिड ऑफ फरवरी से आप लोगों के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो ऑफिशियली जो है वो इस चैनल पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।